सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान में एक नया सपना बन रहा है। इसका नाम है द लाइन, एक फ्यूचरिस्टिक शहर जो शहरी जीवन को बदलने का वादा करता है। सोचो, एक शहर बिना गाड़ियों के, बिना सड़कों के और बिना प्रदूषण के। यह है द लाइन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य, एक ऐसा शहर जो 170 किलोमीटर तक फैला होगा। यह शहर सऊदी अरेबिया के NEOM प्रोजेक्ट का एक मुख्य हिस्सा है, जो देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने की कोशिश है। लाइन का अनोखा डिजाइन सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है। इसका मकसद एक ऐसा सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाना है जहां लोग रहें, काम करें और खेलें, सब कुछ बस 5 मिनट की दूरी पर। इसे जीरो ग्रेविटी अर्बनिज्म कहते हैं, जो लोगों की भलाई और पर्यावरण का ध्यान रखता है। द लाइन पुराने शहर बनाने के तरीकों से बिल्कुल अलग है। इस प्रोजेक्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। लोगों में उत्सुकता भी है और इसके बनने पर सवाल भी है। क्या दी लाइन एक खूबसूरत सपना है या भविष्य के शहरों की एक झलक? सिर्फ समय ही बताएगा, लेकिन इसका बड़ा लक्ष्य साफ है। दी लाइन की कामयाबी या नाकामयाबी सिर्फ सऊदी अरेबिया के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के शहरों के भविष्य के लिए भी बहुत मायने रखती है। दी लाइन की सबसे खास बात है इसका लीनियर डिजाइन। फैलने की बजाय यह शहर ऊपर की तरफ बनेगा, एक ही स्ट्रक्चर में। यह अनोखा डिजाइन सिर्फ देखने में अच्छा नहीं है, यह शहर के मुख्य सिद्धांतों का आधार है। जमीन पर कम जगह लेकर दी लाइन आसपास के 95% प्राकृतिक वातावरण को बचाना चाहता है। इस लीनियर स्ट्रक्चर में अलग अलग जोन लोगों की अलग अलग जरूरतों को पूरा करेंगे। रहने की जगह, दुकानें, खेलने की जगह और जरूरी सुविधाएं सब एक दूसरे से जुड़े होंगे। शहर के नीचे हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन से लोग आसानी से लाइन में घूम सकेंगे। इस वर्टिकल लेयरिंग से एक ऐसा इकोसिस्टम बनेगा जहां सब कुछ पास होगा। द लाइन का डिजाइन साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन इसके बनाने वाले कहते हैं कि यह प्रैक्टिकल है। उनका कहना है कि गाड़ियों और फैली हुई इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पुराने शहर सस्टेनेबल नहीं है। उनका मानना है कि दी लाइन 21वीं सदी में रहने का एक बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल तरीका है। लेकिन इस अनोखे डिजाइन की आलोचना भी हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स इसकी प्रैक्टिकलिटी पर सवाल उठाते हैं और आसपास के इकोसिस्टम पर इसके असर के बारे में चिंता करते हैं। दी लाइन की कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि यह इन चुनौतियों से पार पाता है या नहीं, और यह साबित करता है कि इसका अनोखा डिजाइन वाकई एक बेहतर भविष्य बना सकता है। दी लाइन एक सच्चे अर्थों में स्मार्ट सिटी बनना चाहता है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह होगा। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर कचरा प्रबंधन तक शहर के हर काम को एल्गोरिदम से बेहतर बनाया जाएगा। AI का इस्तेमाल सिर्फ सुविधा के लिए नहीं है, यह एक ज्यादा एफिशिएंट और सस्टेनेबल शहरी वातावरण बनाने के लिए है। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां ट्रैफिक बिना रुकावट चले, बिजली का इस्तेमाल रियल टाइम में सही तरीके से हो और संसाधनों का इस्तेमाल पूरी एफिशिएंसी से हो। यह है दी लाइन के AI पावर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का वादा। पूरे शहर में सेंसर्स डेटा इकट्ठा करेंगे, जिससे लोगों की जरूरतों और शहर के कामकाज के बारे में जानकारी मिलेगी। लाइन में रहने वालों के अनुभव को पर्सनल बनाने में भी AI का अहम रोल होगा। खास रिकमेंडेशन से लेकर हेल्थ केयर तक लोगों को AI से फायदा होगा, जो उनकी जरूरतों को पहले से समझकर पूरा करेगा। इस पर्सनलाइजेशन से एक ऐसा शहर बनेगा जो वाकई लोगों को केंद्र में रखेगा। लेकिन AI के ज्यादा इस्तेमाल से कुछ नैतिक सवाल भी उठते हैं। डेटा प्राइवेसी, एल्गोरिदम में पक्षपात और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भरता, ये सब ऐसी चिंताएं हैं जिन पर ध्यान देना होगा। दी लाइन की कामयाबी न सिर्फ इसकी तकनीकी ताकत पर, बल्कि AI को जिम्मेदारी और नैतिकता से इस्तेमाल करने पर भी निर्भर करेगी। द लाइन में जिंदगी शहर की सुविधा और कुदरत के मेल जैसी होगी। सारी जरूरी चीजें 5 मिनट की दूरी पर होने से लोग आने जाने में लगने वाला समय बचा पाएंगे। इससे कम्युनिटी की भावना बढ़ेगी और एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को बढ़ावा मिलेगा। सोचो, अपने घर से निकलो और पार्क, स्कूल, अस्पताल और कल्चरल सेंटर सब कुछ थोड़ी ही दूरी पर हो। यह है द लाइन के 5 मिनट का शहर कॉन्सेप्ट का वादा। लोग लंबे सफर के बिना शहर की जिंदगी का मजा ले पाएंगे। द लाइन के डिजाइन में हरियाली को भी महत्व दिया गया है। पार्क, गार्डन और वर्टिकल फॉरेस्ट शहर में होंगे, जिससे लोगों को ताजी हवा और कुदरत मिलेगी। ये हरी भरी जगहें सिर्फ देखने में अच्छी नहीं है,
ये हवा को साफ रखने और तापमान को कंट्रोल करने में भी मदद करेगी। डी लाइन में जिंदगी सिर्फ सुविधा और सस्टेनेबिलिटी के बारे में नहीं है, ये एक ऐसी कम्युनिटी बनाने के बारे में है जहां लोग जुड़ें, तरक्की करें और एक अच्छी जिंदगी जिएं। इस सपने की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि डी लाइन अपने वादों को पूरा कर पाता है या नहीं और एक अच्छी और प्रेरणादायक जगह बना पाता है या नहीं। सेक्शन 5, स्वर्ग की कीमत, $1 ट्रिलियन का सवाल। शुरुआत से एक शहर बनाना, खासकर डी लाइन जैसा महत्वाकांक्षी शहर, बहुत महंगा है। इस प्रोजेक्ट की कीमत $1 ट्रिलियन से ज्यादा होने का अनुमान है। इससे इतने बड़े प्रोजेक्ट के पैसे को लेकर सवाल उठते हैं। सऊदी अरेबिया की सरकार अपने पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के जरिए डी लाइन में मुख्य निवेशक है। यह प्रोजेक्ट देश के विजन 2030 प्लान का एक अहम हिस्सा है। द लाइन को भविष्य में निवेश के रूप में देखा जाता है, लेकिन सरकारी पैसों पर प्रोजेक्ट की निर्भरता चिंता पैदा करती है। तेल की कीमतों में बदलाव और मंदी प्रोजेक्ट को प्रभावित कर सकते हैं। लंबे समय तक कामयाबी के लिए पैसे के सस्टेनेबल सोर्स जरूरी होंगे। $1 ट्रिलियन का सवाल यह है कि क्या द लाइन अपनी लागत के बराबर मुनाफा दे पाएगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यह लोगों, व्यवसायों और टूरिस्ट्स को कितना आकर्षित कर पाता है। सेक्शन 6, क्या यह बन सकता है? इंजीनियरिंग और पर्यावरण की चुनौतियां। डी लाइन का सपना खूबसूरत है, लेकिन इसे बनाने में इंजीनियरिंग और पर्यावरण की बड़ी चुनौतियां हैं। रेगिस्तान में 170 किलोमीटर लंबा लीनियर शहर बनाना एक अभूतपूर्व चुनौती है, जिसके लिए नए समाधान और सावधानीपूर्वक योजना की जरूरत है। एक मुख्य चिंता इतने लंबे और संकरे शहर की मजबूती है। इंजीनियर्स को हवा, भूकंप और रेगिस्तान में बनाने की चुनौतियों का ध्यान रखना होगा। नए कंस्ट्रक्शन मटेरियल और तकनीक शहर की मजबूती और टिकाऊपन के लिए जरूरी होंगे। एक और चुनौती शहर के पर्यावरण पर असर को कम करना है। द लाइन का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे सोलर पावर पर निर्भर रहना अच्छा है, लेकिन इसे बनाने और चलाने से कार्बन फुटप्रिंट कम से कम होना चाहिए। रेगिस्तान में पानी की कमी के लिए पानी के प्रबंधन और संरक्षण के नए समाधान की जरूरत है। इस प्रोजेक्ट का क्षेत्र की बायो विविधता और पारिस्थितिक तंत्र पर भी असर पड़ सकता है। पर्यावरण पर असर को कम करने के लिए रहने की जगहों को कम से कम नष्ट करना और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग जरूरी होगा। सेक्शन 7, क्षितिज के पार, सऊदी अरेबिया का विजन 2030। द लाइन सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, यह सऊदी अरेबिया के महत्वाकांक्षी विजन 2030 प्लान का एक मुख्य हिस्सा है। इस प्लान का मकसद तेल पर निर्भरता कम करना, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी में दुनिया में लीडर बनना है। विजन 2030 में कई चीजें शामिल हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और शिक्षा में निवेश। द लाइन सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और अच्छी जिंदगी पर जोर देने के साथ इस विजन का प्रमुख प्रोजेक्ट है। विदेशी निवेश को आकर्षित करके, नौकरियां पैदा करके और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर द लाइन सऊदी अरेबिया की अर्थव्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसे देश की ग्लोबल इमेज को बेहतर बनाने और सस्टेनेबल भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के तरीके के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि विजन 2030 की कामयाबी और इसमें डी लाइन की भूमिका सऊदी सरकार की इन महत्वाकांक्षी सुधारों को लागू करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करना, नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। सेक्शन 8, सपना या हकीकत। द लाइन का अनिश्चित भविष्य। द लाइन ने अपने बड़े विजन और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन से दुनिया का ध्यान खींचा है, लेकिन किसी भी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की तरह इसके बनने और कामयाबी को लेकर भी संशय और अनिश्चितता है। क्या द लाइन एक यूटोपियन हकीकत बनेगा या एक आर्किटेक्चरल सपना ही रहेगा, यह तो समय ही बताएगा। द लाइन के समर्थक शहरी जीवन में क्रांति लाने और भविष्य के सस्टेनेबल और तकनीकी रूप से उन्नत शहरों के लिए एक ब्लूप्रिंट प्रदान करने की इसकी क्षमता पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि इसका अनोखा डिजाइन सऊदी अरेबिया की प्रतिबद्धता और संसाधनों के साथ इसे एक प्राप्य लक्ष्य बनाता है। दूसरी तरफ आलोचक प्रोजेक्ट की प्रैक्टिकलिटी, इसके पर्यावरणीय प्रभाव
और इसके सामाजिक प्रभावों पर सवाल उठाते हैं। वे कई इंजीनियरिंग, वित्तीय और रसद चुनौतियों की ओर इशारा करते हैं जो इसकी प्रगति में बाधा डाल सकती है और इसके दीर्घकालिक व्यवहार्यता के बारे में संदेह पैदा करती है। केवल समय ही बताएगा कि क्या दी लाइन इन चुनौतियों से पार पा सकता है और अपने वादों को पूरा कर सकता है। इसकी कामयाबी या नाकामी के दूरगामी परिणाम होंगे न केवल सऊदी अरेबिया के लिए बल्कि शहरी डिजाइन के भविष्य और 21वीं सदी में सतत जीवन की खोज के लिए। सेक्शन 9 कदम और ठोकरें द लाइन की विरासत। चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो, द लाइन पहले ही दुनिया पर अपनी छाप छोड़ चुका है। इसकी महत्वाकांक्षा ने शहरों के भविष्य, टेक्नोलॉजी की क्षमता और सस्टेनेबल समाधानों की जरूरत के बारे में वैश्विक बातचीत शुरू की है। द लाइन की विरासत शायद कामयाबी और नाकामयाबी का मिश्रण होगी। अगर यह कामयाब होता है तो यह शहरी योजनाकारों और वास्तुकारों की एक नई पीढ़ी को बड़ा सोचने और नए समाधान अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। दूसरी तरफ इसकी चुनौतियां बड़े प्रोजेक्ट्स की जटिलताओं और सावधानीपूर्वक योजना और क्रियान्वयन के महत्व के बारे में मूल्यवान सबक प्रदान करेंगी। द लाइन का सबसे बड़ा योगदान जो मुमकिन है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने की क्षमता में हो सकता है। चाहे यह अंततः सफल हो या असफल, यह एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि मानवता की नवाचार और कल्पना की क्षमता की कोई सीमा नहीं है। द लाइन से सीखे गए सबक निश्चित रूप से शहरी विकास के भविष्य को आकार देंगे और एक अधिक सतत और समान दुनिया की खोज को प्रेरित करेंगे।